हुकूमत तेलंगाना ने मुसलमानों को जबरदस्त अहमियत दी। केसीआर के 22 मुसलमानों को अहम दर्जा मिला। बीआरएस पार्टी कायद जुबैर पाशा ने, जो भारत राष्ट्रीय समिति के लीडर हैं, कहा कि रियासत तेलंगाना में वजीर आला केसीआर के 22 मुसलमानों को अहम दर्जा दिया गया। नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली काबीना में मोहम्मद महमूद अली को बहैसियत नायब वजीर आला फायज करते हुए रियासती मुसलमानों के वक़ार में इजाफा किया गया। तेलंगाना रियासत में मुसलमानों के बशमूल तमाम तबकात की खुशहाली, फलाह बहबूद और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुतअद्दिद ठोस इक़दाम किए गए। जुबैर पाशा टीटीवी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों को हासिल होने वाली अहमियत और सियासी सरपरस्ती का मुत्तहिदा रियासत में या मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत में तसव्वुर भी महाल था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलमान और मजलूम तबकात के हकीकी मसीहा और खैरख्वाह हैं। जुबैर पाशा सदर एजेड फाउंडेशन ने हर मैदान में मुसलमानों की सरपरस्ती करने पर वज़ीर आला केसीआर और रियासती हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद सरवर पाशा, मोहम्मद आसिफ, मौलवी मोहम्मद कासिम, जर्नलिस्ट और दूसरे कायदीन मौजूद थे। आज तेलंगाना सेपरेट होने के बाद केसीआर साहब मुसलमानों को बहुत बड़ा दर्जा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो हुकूमत थी कांग्रेस या बीजेपी की, जब तक अपने मुसलमानों का अलग प्रेफरेंस नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आज केसीआर साहब आने के बाद एक अलग स्टेज दिया मुसलमानों को। आप देखें तो गरीब की शादी करें तो भी अपने शादी मुबारक की तरफ से, और रमज़ान में भी मुसलमानों गरीबों के लिए कपड़ों और राशन भी दिया जा रहा है। और इसी तरह जो गरीबों के लिए भी गवर्नमेंट माइनॉरिटी कॉरपोरेशन ऑफ तेलंगाना की तरफ से भी 5 से 10 लाख तक 2 से 5 लाख रुपए तक लोन भी दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अलॉटमेंट किया है। लास्ट असेंबली में भी 2400 करोड़ अपने माइनॉरिटी के लिए अलॉट किया गया था तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से। और बहुत बड़ी बात यह है कि अपने इमाम और मौज़न के लिए अभी तक कोई सरकार और पूरे हिंदुस्तान में भी कैसा स्कीम कहीं भी नहीं है। सिर्फ है बोले तो अपने तेलंगाना में है। वो अपने केसीआर साहब की तरफ से अपने इमाम और मौज़न को महीना 5000 रुपये दिया जा रहा है। वो अपने केसीआर साहब को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ। और उनके उम्र में बरकत देना ये हमारी सबसे दुआ है, हमारी तरफ से सबके लिए उनकी दुआ।